अवतार 3 के ट्रेलर के साथ साथ इस यूनिवर्स का एक डार्क चैप्टर हम लोगों के सामने रिवील हो चुका है और वो है पैंडोरा प्लेनेट के इविल नावीज द ऐश क्लैन। पर उनका ओरिजिन क्या है और क्या वो इस प्लेनेट के इन्वेडर्स इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक मोटिव्स रखते हैं? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग अवतार यूनिवर्स का सबसे डार्केस्ट चैप्टर द ऐश क्लैन का ओरिजिन और उनके इविलनेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। पैंडोरा प्लेनेट के अलग अलग इलाके को डोमिनेट करते हैं इस दुनिया के क्लैंस। जैसे कि अवतार 1 में हम लोगों को दिखाया जाता है द जंगल ट्राइब, जंगल के नेटिव्स द ओमेटिकाया क्लैन। फिर अवतार 2 में हम लोगों को देखने मिलता है द वाटर ट्राइब, पानी के करीब रहने वाले लोग मेटकाइना क्लैन। और इस बार अवतार फायर एंड ऐश में दिखने वाले हैं द ऐश ट्राइब, जो ओमेटिकाया और मेटकाइना क्लैन के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जहां पर पिछले दोनों मूवीज में दिखाए गए क्लैंस नेचर और उसके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया करते थे, उसके लिए कमिटेड थे, वहीं इस क्लैन का मोटिव ही है नेचर को डिस्ट्रॉय करना। पैंडोरा प्लेनेट का सबसे इविल क्लैन जिनका नाम है मैंक्वान, नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से जिसका मतलब है वो जो अलग रहते हैं। ऐश लोगों का बिहेवियर और उनका आइडेंटिटी दूसरे नावी से बहुत अलग है, पर शुरू से ऐसा नहीं था। ऐश पीपल बहुत साल पहले ओमेटिकाया क्लैन का हिस्सा हुआ करते थे। उनके पास भी अपना ट्री ऑफ सोल था और वो गॉडेस एवा को पूजा करते थे, जो इस प्लैनेट की लाइफ फोर्स को तैयार करती है। पर एक दिन उनके इस फेथ को चैलेंज करता है एक वोल्केनो। ओमेटिकाया क्लैन के लोग अपने गॉडेस को पुकारते हैं, वो एवा से अपने घर के लिए भीख मांगते हैं। पर जब वो वोल्केनो फटता है तब उस ट्री ऑफ लाइफ के साथ साथ डिस्ट्रॉय होता है उन लोगों का घर और उनका फेथ। जब डर आस्था को जन्म देता है तब वो ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, क्योंकि उस आस्था के खत्म होने के बाद रह जाता है सिर्फ नफरत। उस वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो सर्वाइवर्स जिंदा बचते हैं वो ऑल मदर एवा से नफरत करने लगते हैं। नावीज एवा से जुड़ने के लिए अपने क्यू का इस्तेमाल करते हैं, पर इस क्लैन के लोग अपने बालों के साथ साथ क्यू को ही काट कर छोटा कर लेते हैं ताकि मदर नेचर और जमीन के साथ उनका कोई कनेक्शन ना बन पाए। वो अपने पुराने कल्चर को छोड़ इस वेस्ट लैंड को ही अपना नया घर बना लेते हैं। वो एंशिएंट नावीज के तीनों रूल्स, पत्थरों के ऊपर पत्थर को ना रखना, कभी भी चक्का ना बनाना और जमीन से धातुओं को ना निकालना, ये लोग नेचर के उन तीनों रूल्स को तोड़कर अपने लिए अलग कल्चर बनाते हैं और ऐसे ही जन्म लेते हैं द ऐश क्लैन या फिर मैंक्वान्स। ये क्लैन फायर एंड फ्यूरी का वर्शिप करते हैं और ये तो हम सभी को पता है कि आग नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन है। लड़ाई के टाइम पर वो आग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नावीज या फिर दूसरे क्लैंस के लोग आग से डरते हैं। मैंक्वान्स लड़ने के लिए हथियार का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर और जानवरों के हड्डियों का इस्तेमाल करके अपने लिए घर बनाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, दूसरे क्लैन से लड़ते हैं। आसमान में उड़ने के लिए वो दूसरे क्लैन से अलग नाइट रेड्स बीस्ट को अपना गुलाम बनाते हैं, जो नॉर्मल इकरान से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और तुर्क से कहीं ज्यादा खतरनाक। और इसी तरीके से वो नेचर से खुद को दूर कर लेते हैं। उनके लिए सर्वाइवल मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी से भी ज्यादा बड़ा होता है। और उन सर्वाइवर्स और वॉरलॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं मेटकाइना क्लैन की लीडर वारंग, जो इस प्लैनेट का सबसे इविल एंटिटी है, क्योंकि वो नावीज और नेचर से नफरत करती है। वारंग अपने क्लैन को बैटल में लीड करती हैं और जब भी कोई दूसरा क्लैन उनके साथ बैटल में हारता है तब उन नावीज को अपना सब कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि ऐश पीपल उनके क्यूज को काट लेते हैं और वारंग उनके लीडर्स के क्यू को अपने साथ रखती है जैसे कि वो कोई सुवीनियर है। वो उन क्यूज को नेकलेस की तरह पहनती है। उसके सर का ताज और शरीर में लगा हुआ लाल रंग उसके फितरत और अंदर के आग को दर्शाता है। वारंग अपने क्लैन का प्रोटेक्टर है। वो अपने हमदर्दी को ताकत से रिप्लेस कर चुकी है और यही चीज उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन इस कैरेक्टर के जरिए ह्यूमैनिटी के सबसे डार्क चैप्टर को हम लोगों के सामने रखने वाले हैं। जब एक इंसान का स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, कोई अपना सब कुछ खो देता है और तब जो सामने आता है वो होता है एक कंप्लीट केओस। अवतार यूनिवर्स के आने वाले इवेंट्स में वारंग इस दुनिया के दूसरे क्लैंस, वाटर ट्राइब और जंगल ट्राइब के वैल्यूज और एथिक्स को चैलेंज करने वाली है। जहाँ पर हम लोगों को दिखने वाले हैं वो लोग जो नेचर के साथ रहते हैं वर्सेस वो लोग जो नेचर के सर्वाइवर्स हैं। वो टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, हथियारों को यूज करते हैं ठीक जैसे इंसान। ऐसे में क्या इस प्लैनेट के नेटिव्स ऐश लोगों के इस अटैक को सरवाइव कर पाएंगे? तो ये तो हम लोगों को फ्यूचर में ही पता चलेगा। पर आपको वारंग और उसके क्लैन के बारे में क्या लगता है? क्या वो नावीज और इंसानों के बीच
हो रहे हैं इस बैटल में, कोई एक साइड लेंगे या फिर उनका मोटिव कुछ और ही होगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड पीस आउट।